इमाम मनस्तो मनम गुलाम हजार जान गिरामी फिदाए नाम अली। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर। इन्ना शानियका हुवल अबतर। सदकल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुछ चंद अशार पेश खिदमत हैं मरहूम के इसाले सवाब के लिए। मौत के हवाले से कता पेश खिदमत है। जिंदगी की एक हकीकत मौत का आना भी है। जिंदगी की एक हकीकत मौत का आना भी है। और बशर का इस जहां से कूच कर जाना भी है। अपने ही हुस्ने अमल से याद आओगे अमून। सबको खालिक की तरफ आखिर पलट जाना भी है। जिंदगी की एक हकीकत मौत का आना भी है। नारे सलवात। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरज। आखिरी इमाम के हवाले से एक कथा पेश खिदमत है। हर एक अच्छे बुरे का हिसाब आएगा। हर एक अच्छे बुरे का हिसाब आएगा। फरिश्ता लेके अमल की किताब आएगा। फरिश्ता लेके अमल की किताब आएगा। सलाम रोज मैं करता हूँ अपने मौला को। मुझे यकीन है एक दिन जवाब आएगा। मुझे यकीन है एक दिन जवाब आएगा। हर एक अच्छे बुरे का हिसाब आएगा। एक वालिदैन के हवाले से एक मतला और कुछ शेर लिखने की कोशिश की थी, पेश खिदमत है। अल्लाह की खास
दुनिया में आखिरत की दुआ वालिदैन हैं, होती है कामयाब ज़माने में ज़िंदगी, इनकी दुआ से मिलती है बच्चों को हर खुशी। यही हमें सिखाते हैं अल्लाह और अली, यही हमें बताते हैं कैसी हो जिंदगी। माँ ही हमारा पहला मदरसा है दोस्तों, माँ ही हमारे रिस्क का जरिया है दोस्तों। वालिद का साया एक शजर के समान है, दुनिया की तेज धूप में वो साइबान है। माँ ही तो हमको फर्शे अज़ा पर बिठाती है, माँ और माँ ही हमको मातमे सरवर कराती है। अब माँ की अजमत देखिए। माँ वो के जिसके वास्ते दीवार हो शिगाफ, माँ कह दे तो जन्नत से आए ईद का लिबास। फर्शे अज़ा पे आती है जन्नत से एक माँ, देती है वो दुआएं जो करते हैं हम बुका। मक्ते का शेर पे खिदमत है। मजलिस जो वालिदैन की करते हैं हम अमूद, मजलिस जो वालिदैन की करते हैं हम अमूद, दर्जे बुलंद होते हैं पढ़ते हैं जब दुरूद। अल्लाह की ये खास अता वालिदैन हैं। फातिहा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खैरि खल्क़िही मुहम्मद व अला आलिहि त्वय्यिबीन अत्ताहिरीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तह्हरहुम तत्हीरा। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा कुल्लि वलिय्यिकल हुज्जत इब्नुल हसन सलवातुका अलैहि व अला आबाइहि फ़ी हाज़िहि स्साअति व फ़ी कुल्लि साअह वलिय्यन व हाफ़िज़न व क़ाइदन व नासिरा व दलीलन व ऐनन हत्ता तुस्किनहु अर्दक व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल करीम व हुवा अस्दक़ुल क़ाइलीन व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब। सलवात पेश मोहम्मद व आले मोहम्मद। अज़ीज़ान गिरामी, क़ब्ल इसके कि बयान का आगाज़ किया जाए, आप हज़रात से गुजारिश है कि एक मरतबा सूरह हम्द और 3 मरतबा सूरह इखलास की तिलावत फरमा के खानवादे मरहुमीन नवाब फरियामा की तमाम अरवाह को इसाल फरमा दें। अज़ीज़ान गिरामी, खालिक़ कायनात का इरशाद होता है
कि अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल क़ुलूब, आगाह हो जाओ, ज़िक्र इलाही में इत्मीनान क़ल्ब है। तो अज़ीज़ों, आपके सामने कुछ बातें इसी आया करीमा के ज़ैल में पेश करनी हैं कि जिसमें खालिक़ कायनात बड़े ही वाज़ेह अंदाज में पूरी इंसानियत को मुखातब करके कह रहा है कि देखो, अगर तुम्हें इत्मीनान क़ल्ब चाहिए, तुम्हें सुकून क़ल्ब चाहिए, तो अल्लाह को याद करो, ज़िक्र इलाही में मशगूल रहो। और अज़ीज़ान गिरामी, अल्लाह ने इस कायनात को खल्क़ करने के बाद कुछ चीज़ों पे इंसान को कुदरत दिया है, तो कुछ चीज़ों के लिए इंसान के पास कुदरत नहीं है। मसलन इंसान माल व दौलत इकट्ठा करके एक बेहतरीन और अच्छा सा घर तो ख़रीद सकता है, लेकिन उस घर में सुकून नहीं ख़रीद सकता, क्योंकि सुकून ख़रीदने वाली चीज़ नहीं है। इंसान पैसे के ज़रिए से एक आरास्ता और मुज़य्यन बिस्तर तो ख़रीद सकता है, बेड तो ख़रीद सकता है, लेकिन नींद को नहीं ख़रीद सकता, क्योंकि नींद और ये तमाम वो चीज़ें हैं कि जो इंसान को सुकून क़ल्ब और ज़हनी इत्मीनान की बुनियाद पे हासिल होती हैं। अगर इंसान मुतमईन है तो उसे नींद भी आएगी, उसको हर आन और हर लम्हा उसकी ज़िंदगी का खुशगवार भी महसूस होगा। तो अजीज़ों, जब ये सुकून और इत्मीनान ख़रीदने की चीज़ नहीं है कि हम इसे ख़रीद लें और इत्मीनान हासिल कर लें, तो खुदाबंद करीम ने खुद वादे कर दिया कि ये चीज़ें मैंने तुम्हारी कुदरत से बाहर रखा है, तुम्हारी कुदरत में नहीं है, तुम्हारी दस्तरस में नहीं है कि तुम खुद से इत्मीनान और सुकून हासिल कर सको। अगर तुम्हें इत्मीनान और सुकून चाहिए तो फिर तुम मुझे यानी अल्लाह को याद करो, क्योंकि अल्लाह को अगर याद किया तो आपको सुकून क़ल्ब मिलेगा। अब मसला ये है कि जो आया करीमा ये बात कह रही है कि ज़िक्र इलाही में इत्मीनान क़ल्ब है, तो ज़िक्र इलाही में जो ये लफ्ज़ ज़िक्र इस्तेमाल हुआ है, इस लफ्ज़ के माना अरबी के लिहाज से दो हैं। पहला माना तो ये है कि हम ज़िक्र का लुग़वी माना देखें तो किसी चीज़ का विर्द करना, विर्द ज़बानी, ज़बान से किसी चीज़ को अदा करना। तो ये माना भी सही है कुरान की आयत के रूह से कि अल्लाह की याद आप करें और विर्द के उन्वान से। मसलन आप तस्बीह ले लें हाथों में और कहते रहें अल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। तो ये एक जिक्र है जिस पे अरबी के लिहाज से जिक्र का माना दलालत करता है, और दूसरा जिक्र का माना यह है कि हम अल्लाह की सोच और अल्लाह की याद को अपने जहन में बसाएं। और यही वो चीज़ है कि अल्लाह की याद को अपने जहन में बसाएं। आया करीमा इसी बात की तरफ इशारा कर रही है। अल्लाह हर वक्त आपसे ये नहीं चाह रहा है कि आप हर वक्त तस्बीह उठा के अल्लाह अकबर करें, अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह करते रहें। नहीं, आप अपने उमूर को अंजाम दें, अपने काम पे जाएं, लेकिन अल्लाह की याद आपके दिल में रहे, अल्लाह की याद आपके जहन में रहे। अब मसला ये है कि वो कैसे? तो उस चीज़ के लिए अल्लाह ने खुद इरशाद फरमाया, अपने पैगंबर के ज़रिए कहलवाया, अपने अइम्मा हुदात के ज़रिए कहलवाया कि तुम लोगों को बतला दो कि जब खाना खाएं तो कहें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सोने के लिए जाएं तो कहें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, घर से बाहर जा रहे हों किसी काम के लिए तो बिस्मिल्लाह करके निकलें। यही वो चीज़ है
जो इस बात की तरफ दलालत करती है कि हमें अल्लाह को जबान से हर वक्त याद करने की जरूरत नहीं है, बल्कि अल्लाह की याद हमारे जहन में रहे, ताकि हम बिस्तरों पे जाएं तब भी अल्लाह हमारे याद में रहे, हम खाना खाने बैठे हों तब भी अल्लाह हमारी याद में हो। नहीं है कि हर वक्त विर्द किया जाए, जबकि माना जिक्र का दोनों पे दलालत करता है, चाहे वो लफ्जी हो यानी लफ्जन हम कहें, जबानी हम कहें, विर्द के लिहाज से कहें, या हम याद में अल्लाह को रखें। तो हमारी जो गुफ्तगू है वो इसी पर है कि अल्लाह की याद हमारे जहन के अंदर होनी चाहिए, हमारी याद में अल्लाह होना चाहिए। चाहे हम किसी भी तरीके का फेल अंजाम दे रहे हों, जब हम उस काम को आगाज करें तो अल्लाह हमारे जहन में होना चाहिए। और अज़ीज़ान गिरामी, अगर हमने अपने तमाम फेल में जो हम अंजाम देते हैं, अगर हमने अल्लाह को अपनी याद में रखा तो इसके हमारे लिए बहुत सारे फवायद हासिल होंगे। चाहे वो दुनिया का कोई भी मसला हो, अगर हमने अल्लाह को अपनी याद में रखा और अपने हर अमल से पहले अल्लाह को याद किया, तो यकीन जाने उन मसाइल में अल्लाह आपके साथ होता है। वइल्ला कुरान की आयत है और दुनियाए इस्लाम में हर मुसलमान का अकीदा है कि जो कुरान में आया है वो बरहक है और सच है। तो अगर सच है तो फिर हमको मानना पड़ेगा कि अगर हमने अपने हर फेल और हर अमल में अल्लाह को याद किया तो हमारा अमल और हमारा वो फेल हमारे लिए हमेशा अच्छा साबित होगा और उन अफ़आल में अल्लाह हमारे साथ खड़ा होगा। और अजीजों, ये मसला मैंने यूं ही नहीं पेश कर दिया आपके सामने, बल्कि इस बात के ऊपर बहुत सारे दलाइल हैं कि जिससे ये साबित होता है कि अगर अल्लाह ने हमको ये हुक्म दिया है कि अगर तुम्हें इत्मीनान चाहिए, कल्बी सुकून चाहिए, ज़हनी इत्मीनान चाहिए तो मुझे याद करो, अल्लाह को याद करो, तो इस पर अल्लाह ने बहुत सारी दलाइल भी पेश की हैं जो कि खुद कुरान मजीद में मौजूद है। अभी हम उन दलाइल को देखेंगे और आपके सामने कुछ बातों को पेश करेंगे कि जिससे ये वाज़ेह होगा कि खुदावंदे करीम ने किस अंदाज से अपनी जिक्र और अपनी याद को लोगों तक दलाइल के साथ पहुंचाने की सही कोशिश की है। अभी हालिया वक़ुआ जो हमारे दरमियान बहुत ही शद्दोमत से आया और वाक़ईन फिक्र की बात है, वाक़ईन परेशान होने की बात है कि जो ये मरज़ हमारे दरमियान फैला, वाकई तौर से मुश्किल मरहला था। वाकई तौर से सुन के तबीयत में एक बेकरारी आ जा रही थी, लेकिन इन तमाम बेकरारियों में भी जो लाखों इंसानों की जबानों पे आया होगा वो यही रहा होगा कि नहीं, इंशाअल्लाह ये मरज़ तो है लेकिन अल्लाह है और वही हमारा निगहबान है, वही हमारा देख रेख करने वाला है। तो आप यकीन जाने इस परेशानी के आलम में, इस मुश्किल दौर में जिन अफराद के भी जहन में एक लम्हे के लिए अल्लाह आ गया होगा, आप यकीन जाने कि अल्लाह अगर उनके जहन में आया होगा तो उनको इत्मीनान भी मिला होगा कि वलो परेशानियां हैं, वलो मुश्किलात हैं, चारों तरफ से मौत की खबरें आ रही हैं, चारों तरफ से परेशानियों की खबरें आ रही हैं, लेकिन ठीक है, वो अल्लाह है हमारे साथ, तो वाकई तौर से उनके हक में बेहतर भी होता है। और उन्होंने अपनी जिंदगी में ये चीज देखा भी होगा जो अभी की जिंदगी हमारी गुजरी है 20 दिन और 25 दिन पहले, कि एक तरीके का इत्मीनान उन्होंने अपने दिल में महसूस भी किया होगा कि वाकई तौर से जब हमने अल्लाह को याद किया तो एक कल्बी सुकून मिला कि ठीक है, उसी ने भेजा है, वही हमारी देख रेख करेगा, उसी ने हमको खल किया है, वही हमारा निगहबान होगा। तो अजीजों, अब मसला ये है कि आपके सामने ये पेश कर दिया जाए कि जिससे ये बात वाज़ेह हो जाए कि वाकई तौर से अगर अल्लाह को याद किया जाए तो उसके फवायद क्या हैं, और अगर उन मरहले में अल्लाह को भूला जाए तो उसके नुकसानात क्या हो सकते हैं। तो अजीजों, इस बात को पेश करने से पहले मैं आपके सामने एक बात और अर्ज कर दूं कि अल्लाह ने दर्जे के एतबार से लोगों को बनाया है। वो दर्जे क्या हैं? मारिफत के लिहाज से। ऐसा नहीं है कि अल्लाह ने दर्जा ये बनाया है
कि उसके पास वो करीब होगा जिसके पास माल और दौलत ज्यादा होगा, उसके पास वो करीब होगा जो बहुत ही ज्यादा माल और दौलत का मालिक होगा। नहीं, अल्लाह ने दर्जे इस एतबार से नहीं बनाए हैं कि फला मुल्क वाला अल्लाह से करीब होगा। नहीं, अल्लाह ने दर्जे इस एतबार से बनाए हैं कि अल्लाह के नजदीक मदारिज हासिल करने वालों में मारिफत पे सबसे ज्यादा आगे कौन है जिसके पास मारिफत अल्लाह की बहुत ज्यादा कवी है। तो अब जिसके पास मारिफत ज्यादा कवी होगी उसी से अल्लाह का मुतालबा भी ज्यादा होगा कि वो अल्लाह को याद करे। यानी मैं आपके सामने इस बात को इस तरह पेश कर दूं कि अगर एक शख्स है और उस शख्स ने किसी इंसान को बहुत ज्यादा मोहब्बतें दी हैं, हर एतबार से अपने अंदर की बातों को उसको बतलाया है, अपने आप को पहचानवाया है, अपने आप को हर एतबार से उसके सामने उजागर कर दिया है, और ये शख्स ये सोच रहा है कि चूंकि वो मुझे अच्छी तरह से समझता है, अच्छी तरह से जानता है, वो कभी भी मुझे अपने किसी भी गम और किसी भी खुशी के मरहले में मुझे फरामोश नहीं करेगा। लेकिन वो शख्स इसको फरामोश कर जाए तो जाहिर सी बात है, आप खुद महसूस करें कि इसे एक तकलीफ का एहसास होगा कि वो मुझे अच्छी तरह से जानता था, हर एतबार से पहचानता था, फिर भी उसने मुझे अपने गम और अपने खुशियों में मुझे शरीक न किया। तो यही मसला है अल्लाह के पास कि जिसकी जितनी ज्यादा मारिफत है, उस मारिफत पे अगर वो पहुंचा और वो उस मारिफत पे पहुंचने के बाद उसने अगर अल्लाह को याद न किया तो फिर खुदा बंदे करीम उसी एतबार से एक नाराजगी का भी इजहार होता है उसकी तरफ से। और हम इस दलील में सबसे पहली दलील आपके सामने अंबिया की पेश करते हैं, क्योंकि मारिफत के लिहाज से सबसे ज्यादा करीब जो अल्लाह से हैं वो अंबिया और औलिया हैं, और अल्लाह के भेजे हुए अइम्मा हैं, बनाए हुए अइम्मा हैं। तो अज़ीज़ान गिरामी, आपके सामने मैं एक वाक़या कहूं, क्योंकि इसको भी कुरान ने वाक़े के उन्वान से पेश किया है। सूरह यूसुफ, जिसको कहा है अल्लाह ने अहसन क़िसस, कि जिसमें एक मरहला आता है कि जनाब याकूब के सारे बेटे आते हैं और आने के बाद कहते हैं कि बाबा जान, आप हमारे साथ यूसुफ को क्यों नहीं भेजते? हम भेड़ चराने जाते हैं, अगर आप यूसुफ को हमारे साथ भेज दें तो वो हमारे साथ खेलेगा, कूदेगा, फिर जब हम शाम के वक्त हमारी वापसी होगी वो हमारे साथ आ जाएगा। लेकिन चूंकि जनाब याकूब को बहुत ज्यादा वालिहाना अकीदत थी जनाब यूसुफ से, बहुत ही ज्यादा मोहब्बत किया करते थे, इस मोहब्बत के तहत जनाब याकूब जैसे ही सोचते थे कि जनाब यूसुफ को भेजूं तो उनके जहन में एक नागहानी सा खौफ आ जाता था कि अगर मैं भेज दूं, मालूम नहीं यूसुफ आए ना आए। ये चीजें जब सोचते थे जनाब याकूब तो एक डर और खौफ सा माहौल पैदा होता था, जिसके तहत वो अपने और बच्चों की बातों को नामंजूर कर दिया करते थे और कहते थे कि नहीं, आप लोग जाएं, यूसुफ मेरे पास रहेगा। लेकिन इनकी जिद बढ़ी और जिद इतनी बढ़ी कि एक दिन जनाब याकूब इनकार न कर सके, और जब इनकार न कर सके तो क्या कहते हैं जनाब याकूब कि बेटों, मैं यूसुफ को भेज तो दूं, लेकिन मुझे खौफ इस बात का सताता है कि कहीं मैं यूसुफ को तुम्हारे हवाले कर दूं और तुम अपने खेल में मशगूल हो जाओ। ये वो तमाम बातें हैं जिसको आयत ने पेश किया है, मैं वही बेअनी तर्जुमे आपके सामने पेश कर रहा हूं कि मैं तुम्हें यूसुफ को तुम्हारे हवाले कर दूं, तुम खेलने में मशगूल रहो और कोई भेड़िया आए और इसे नुकसान पहुंचा दे। अब आप गौर फरमाएं, जनाब याकूब कहां रहते थे? कनान, जिसे आज हालिया दौर में फिलिस्तीन कहते हैं। एक छोटे से इलाके में कुछ लोग आबाद थे, बड़ा शहर नहीं था, चारों तरफ सहरा था, जंगली जानवर थे।
तो जब जनाब याकूब के बेटे आते थे और आके कहते थे कि बाबा यूसुफ को आप दे दें, हमको कुछ देर के लिए हमारे साथ खेल ले, तो जनाब याकूब के जहन में यही खौफ आता था कि कहीं ये लोग खेलने में मशगूल हो जाएं और जंगली जानवर चारों तरफ हैं और कोई आए और आके मेरे बेटे को नुकसान पहुंचा दे। चूंकि ये खौफ जनाब याकूब के जहन पे तस्वीर बन के उभर जाता था और जनाब याकूब उसे बेअन ही देख लिया करते थे, तो बेचैन हो जाते थे कि अगर ऐसा हुआ तो यूसुफ की जुदाई बिल्कुल पक्की है और वो हतमन मुझसे जुदा हो जाएगा। और यूसुफ की जुदाई को सोच के जनाब याकूब किसी भी एतबार से बर्दाश्त नहीं कर पाते थे। और यही हुआ, जब बेटों ने जिद किया, वही खतरा जनाब याकूब के जहन में फिर तस्वीर बन के उभरा और उन्होंने जनाब याकूब ने अपने बेटों से भी कह दिया कि बेटो, मैं बस इस बात से खौफजदा हूं कि तुम खेलने कूदने में मशगूल हो जाओ और कोई भेड़िया, कोई जानवर आए और इसे नुकसान पहुंचा दे। तो उन लोगों ने, कुरान कहता है, जवाब दिया कि बाबा हम इतने ताकतवर हैं, कोई कैसे गाफिल हो जाएगा, कोई कैसे आएगा और आके हमारे भाई को नुकसान पहुंचा देगा। गरज जनाब याकूब अपने बेटों के इसरार तले दब गए और जनाब यूसुफ को उनके हवाले कर दिया। जनाब यूसुफ गए, फिर वापस ना आए। ये वाकया हो गया। अब मसला ये है कि जनाब याकूब जुदा हो गए, बेटा दूर हो गया, मोहब्बत वालेहाना थी, अकीदत बहुत ज्यादा थी लगी हुई। इस अकीदत और वालेहाना मोहब्बत के चलते जनाब याकूब इतना रोए कि आंखों से बीनाई चली गई। रोते रहे, बिलखते रहे, यूसुफ की याद में तड़पते रहे, लेकिन यूसुफ तो दूर हो चुके थे। यूसुफ कहां से मिलते हैं? तो अजीजों, आपने गौर किया इस मसले में कि जो खतरा याकूब के जहन पे उभरता था, वो खतरा बिल्कुल सामने बन के आ गया। जो खतरा उनके जहन पे एक तस्वीर बन के उभरता था, वो खारिज में मुजस्सम बन के उनके सामने आ गया और वाकई तौर से यूसुफ और याकूब में जुदाई हो गई। और ये नजरिया था कि चूंकि याकूब को अल्लाह से बहुत ही ज्यादा कुर्बत थी, बहुत ही ज्यादा मारिफत थी, उनको चाहिए ये था कि जब यूसुफ को अपने बेटों के हवाले कर रहे थे तो एक बार अल्लाह को याद कर लेते। लेकिन चूंकि याद न किया, मारिफत अल्लाह ने बहुत दी थी, ओहदा नबूवत का दिया था, अल्लाह को ये बात पसंद ना आई और जुदाई हो गई। याकूब तड़पते रह गए। आप ये सोच रहे होंगे कि मैंने ये बात कहां से कह दी कि जनाब याकूब को अल्लाह को याद करना चाहिए था। ये मैं नहीं कह रहा हूं, खुद जनाब याकूब कह रहे हैं। जमाना गुजरा, दौर आया कि उन अतराफ में चारों तरफ कहत पड़ गए, खाने के मोहताजगी हो गई। कनान में लोगों को पता चला कि मिस्र में अनाज तकसीम हो रहा है। जनाब याकूब के बेटे भी गए और जाने के बाद वहां से अनाज लिया, अनाज लेके आए और आने के बाद जब वापस आए तो आने के बाद कहा, बाबा अजीज मिस्र ने ये कहा है कि अगर दोबारा फिर से तुम्हें अनाज चाहिए तो फिर अपने भाई बिन्यामीन को भी लेके आना, अगर नहीं लेके आए तो फिर तुम अनाज से महरूम रहोगे। बेटों ने कहा कि बाबा आप बिन्यामीन को हमारे हवाले कर दें, हम लेके जाएंगे और आप यकीन जाने हम इसका ध्यान रखेंगे। बेऐन ही याकूब के बेटे कह रहे हैं जैसा पहले जनाब यूसुफ को मांगते वक्त कहा था, और कहा था बाबा यूसुफ को आप हमारे हवाले कर दें, हम बिल्कुल इसका ध्यान रखेंगे। बिल्कुल वैसे ही जब बिन्यामीन को मांग रहे हैं तो कह रहे हैं कि बाबा अगर आप बिन्यामीन को नहीं देंगे तो अजीज मिस्र हमें अनाज नहीं देगा, हमें गल्ला नहीं देगा। अगर गल्ला चाहिए तो बाबा बिन्यामीन को दीजिए, हम इसे साथ लेके जाएं और हम इसका ध्यान रखेंगे। तो जनाब याकूब बरजस्ता कहते हैं, मैं वो आयत आपके सामने पेश करता
करता हूँ, जहां से मैंने ये कहा कि खुद जनाब याकूब ने ये बात कही थी कि मुझे यूसुफ के मरहले में अल्लाह को याद रखना चाहिए था, लेकिन मैंने गलती की और अल्लाह को याद न किया, मुझे इतनी बड़ी सजा मिल गई। अब मैं ये गलती बिन्यामीन को तुम्हारे हवाले करते वक्त नहीं करूंगा, बल्कि खुद जनाब याकूब कहते हैं, आया करीमा क्या कहती है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हल आमनुकुम अलैहि, मैं तुम्हारे ऊपर इत्मीनान कर लूं बिन्यामीन के मसले में, कमा इल्ला कमा आमिनतुकुम अला अखीहि, मैं बिन्यामीन के ऊपर तुम्हारे ऊपर इत्मीनान कर लूं जैसे कि मैंने इससे पहले इसके भाई के मुतालिक तुम पर इत्मीनान किया था। नहीं, मैं अब की बार बिन्यामीन के मसले में तुम पर इत्मीनान करने वाला नहीं हूं, बल्कि फल्लाहु खैरु हाफिज़न व हुवा अरहमुर राहिमीन, अब की बार मैं बिन्यामीन के मसले में तुम पर भरोसा नहीं करने वाला, बल्कि मैं अगर भरोसा करूंगा इस बार तो अल्लाह के ऊपर, फल्लाहु खैरु हाफिज़न, बल्कि बिन्यामीन को तुम्हारे हवाले जरूर करूंगा, क्योंकि कहत का दौर है, अनाज जरूरी है, अजीज मिस्र इसके बगैर देने वाला नहीं, लेकिन मैं बिन्यामीन को तुम्हारे हवाले तो करूंगा, लेकिन तुम्हारी बातों पे तुम्हारे हवाले नहीं करूंगा कि बिन्यामीन को तुम्हारे हवाले कर दूं ये सोचते हुए कि तुम इसकी हिफाजत कर लोगे। ना, मैंने ये गलती की थी यूसुफ को हवाले करते वक्त, और मैंने तुम पर भरोसा कर लिया था, और नतीजा ये हुआ कि मेरा बेटा मुझसे जुदा हो गया। नहीं, अब मैं जब बिन्यामीन को तुम्हारे हवाले करूंगा तो मैं तुम पर भरोसा नहीं करने वाला, बल्कि फल्लाहु खैरु हाफिज़न, बल्कि अल्लाह इसका बेहतरीन मुहाफिज है। तो अजीजों, आपने गौर किया, आपने अच्छे से समझा होगा इस मसले को कि जिसकी जितनी मारिफत अल्लाह से करीब हो, अल्लाह उतना ही ज्यादा उससे मतलूब करता है अपनी मारिफत के तहत अपनी याद को, कि वो कितना उसे याद रखता है अपने मसाइल में। जनाब याकूब की मारिफत बहुत ज्यादा कवी थी अल्लाह से, और जनाब याकूब ने एक लम्हे के लिए अल्लाह को फरामोश किया। और क्यों मैं कह रहा हूं फरामोश किया, क्योंकि यूसुफ को बेटों के हवाले करना जनाब याकूब के लिए मुश्किल का सबब बन रहा था। वो परेशान हो जा रहे थे, मैंने पहले भी अर्ज किया कि इतना ज्यादा परेशान हो रहे थे, इतना ज्यादा दूरंदेश हो जा रहे थे कि खुद उनके जहन में वो वाकया मुजस्सम बन के पेश आ जा रहा था। लेकिन उन्होंने अल्लाह को याद न किया इस तकलीफ के मसले में। अल्लाह को याद न करने का नतीजा ये निकला कि जो चीजें मुजस्सम देख रहे थे वही वाकये जनाब याकूब के साथ पेश आ गए। तो चूंकि याकूब बहुत ही ज्यादा अल्लाह से करीब थे, एक लम्हे के लिए फरामोश किया तो फिर मसाइल इधर के उधर हो गए। और अजीजों, इन आयतों पे अगर गौर करें तो ये बात भी नतीजे के तौर पर मिलती है कि अगर बिन्यामीन के मसले में भी जनाब याकूब ने अल्लाह को याद न किया होता तो शायद और भी वाकये में तब्दीली आ जाती, और भी कुछ मसाइल और भी बदल जाते। तो पता चला अपने किसी भी मरहले में, अपने मुश्किल से मुश्किल दौर में, अपने मसरत भरे दौर में भी हर आन हमें अल्लाह को याद करना होगा। और अजीजों, अगर वाकई तौर से आप इस चीज को अपनी जिंदगी का माहसल बना लें कि कभी भी कैसा भी दौर हो हमें अल्लाह को याद करना होगा, तो आप यकीन जाने, चाहे वो मुश्किल का दौर हो, चाहे वो मसरत भरा दौर हो, हर दौर आपके लिए खुशगवार बन के आएगा। मुश्किलों में आपके लिए मुश्किलों को हल करना आसान हो जाएगा, उन मुश्किलात पे सब्र करना आसान हो जाएगा, क्योंकि ये वो तमाम चीज़ें हैं, सब्र हो, इत्मीनान हो, ये वो तमाम चीज़ें हैं जो इन तमाम चीज़ों को अल्लाह ही देता है। अल्लाह ही उन्हें दिल में सब्र के तौर पर, सुकून के तौर पर, इत्मीनान के तौर पर डालता है। तो हमें अपने किसी भी मुश्किल से मुश्किल दौर में भी अल्लाह को फरामोश नहीं करना चाहिए। जैसा कि हमने अभी वाकई तौर से वाकये में देखा कि एक लम्हे के लिए याकूब इधर से उधर हुए, यूसुफ के मरहले में नहीं सोचा जुदाई हो गई, बिन्यामीन के मरहले में सोचा तो क्या निकला, सूरह यूसुफ कहाँ जाके खत्म हुआ,
इस सूरह यूसुफ वाक़या बयान करते हुए यहाँ जाके ख़त्म हुआ कि जब बिन्यामीन को भेजा है जनाब याकूब ने और अल्लाह को याद करके भेजा, तो फिर यही बिन्यामीन सबब बन गए कि खुद उनके वालिद भी मिस्र में पहुंच गए। और वहां जाने के बाद जो यहाँ की मुश्किलात थी, जो मुश्किल दौर से गुजर रहे थे, बेटे भेड़ें चरा रहे थे, एक छोटा सा गांव था, आलीशान घर नहीं थे, अल्लाह ने इन तमाम मुश्किलात से निकाल के मिस्र के बड़े बड़े महल्लात में मुंतकिल कर दिया, आराम व आशाइश की जिंदगी अता कर दी। यानी एक लम्हे के लिए जनाब याकूब के जहन से अल्लाह का निकलना मुश्किलात का सबब बना, और कुछ जमाने के बाद अल्लाह को याद करना फिर आशाइश और हर एतबार से खुशगवार जिंदगी का नजीर बन गया जनाब याकूब के लिए। और अजीजों, अगर वाकई तौर से पूरी तारीख उठा के देख लें, पूरी तारीख इंसानियत उठा के देख लें, और जो सबसे बड़ा मसला अल्लाह को याद करने का मिलता है तो वो है करबला का मैदान, कि जहां पे किसी भी आलम में हुसैन इब्ने अली खड़े हों, लेकिन वो अल्लाह को एक लम्हे के लिए भी फरामोश नहीं कर रहे हैं। आप अजीजान गिरामी, आप गौर फरमाएं कि वो दौर कि जहां लश्कर पे लश्कर आ रहे हों, हर तरफ से घोड़ों की टापों से एक हलचल सी मची हो, ऐसे आलम में बड़े बड़े अफराद के औसान खता हो जाते हैं। लेकिन अजीजों, इतनी बड़ी मुश्किलात, इतने बड़े मसाइल में घिरने के बावजूद इमाम हुसैन ने एक लम्हे के लिए भी अल्लाह को फरामोश नहीं किया। और अजीजों, जब हम खुतबात पढ़ते हैं हुसैन इब्ने अली के, तो वाकई तौर से जहन में ये बात आती है कि हुसैन इब्ने अली किस मारिफत और किस दर्जे पे पहुंचे हुए थे। अल्लाह ने कौन सा ऐसा दर्जा दिया था कि हुसैन इब्ने अली ने ऐसे मसाइल में एक लम्हे के लिए भी अल्लाह उनके जहन से महव नहीं हुआ। आप बताएं, क्या ये कोई मामूली वक्त है कि हुसैन का जवां साल बेटा अली अकबर सामने खड़ा है और कह रहा है, बाबा सबको आपने इजाजत दे दी, बाबा अब हमें भी इजाजत दे दें। क्या ये मुश्किल मरहला नहीं है? एक बूढ़ा बाप है, उसके सामने जवां साल बेटा खड़ा हुआ कह रहा है कि बाबा अब हमें भी मरने की इजाजत दे दें। हुसैन इब्ने अली शायद एक लम्हे के लिए सोचें कि चूंकि मुझसे ज्यादा तो इसका ध्यान इसकी फूफी ने रखा है, कहा ये बेटा, अरे मुझसे ज्यादा तो तुम्हारे पालन पोषण में तुम्हारे जो हक अदा किया है तुम्हारी फूफी ने अदा किया है। बेटा पहले जाओ अपनी फूफी से इजाज़त ले लो। अली अकबर खैमे में आए और आने के बाद अपनी फूफी अम्मा से इजाज़त लिया। इजाज़त लेने के बाद फिर से अपने बाबा के करीब आए और आने के बाद कहते हैं, ये बाबा मैंने अपनी फूफी से भी इजाज़त ले ली, ये बाबा अब ज़रा मुझे आप इजाज़त दे दें। अजीज़ों, अब बतलाएं कि एक बूढ़ा बाप है और उससे उसका जवां साल बेटा रुखसत हो रहा है और उसके रुखसत होने के चंद कदमों पे मौत खड़ी हुई है, जहां पे ये नौजवान दाइए अजल को लब्बैक कह देगा। बतलाइए क्या ये मुश्किल दौर नहीं था? अजीज़ों, वाक़ईन मुश्किल दौर था और इस मुश्किल दौर में भी हुसैन ने अल्लाह को फरामोश न किया। रिवायतें कहती हैं कि जब अली अकबर हुसैन की आंखों से ओझल हो रहे थे, हुसैन एक बार ज़मीन पे बैठते हैं, फिर खड़े होते हैं, आसमान की तरफ देखते हैं, फिर बैठ जाते हैं। इसी तरह हुसैन ने 3 बार जमीन पे बैठे और 3 बार खड़े हुए। जब तीसरी बार खड़े होते हैं तो कहते हैं, अल्लाह को मुखातब करके आसमान की तरफ देखा और कहा, ए परवरदिगारा, अरे तू गवाह रहना, अभी जो मैं जिसको भेज रहा हूँ ये रफ्तारो गुफ्तार में तेरे रसूल से बहुत मुशाबे है। हाँ अजीजों, यही हुसैन है जिसने हर आन अगर मैदान करबला में याद रखा है किसी ने अल्लाह को, तो वो हुसैन इब्ने अली है। अजीजों, यही हुसैन इब्ने अली है जो घोड़े की जीन पे है, कोई तीरों से जख्म दे रहा है, कोई तलवारें मार रहा है, कोई नेज़े मार रहा है। अजीजों, ये तो आप जानते होंगे ना कि अगर किसी को जख्म लगे, तीर लगे, तो जख्मों का दर्द तो अलग होता है, लेकिन जो खून रिश्ता है उससे तवानाई घटती जाती है। लेकिन हुसैन
उन ज़र्ब के जख्मों को भी संभाले हुए हैं, उन जख्म के रिश्ते हुए खून से अपनी तमाम तवानाई को इकट्ठा करके जीन पे अपने आप को संभाले हुए हैं। लेकिन अजीजों, ये हुसैन कब तक अपने आप को घोड़े पे संभालते? एक वक्त आया कि हुसैन जीन से जमीन पे आए, लेकिन मैं जो अर्ज करना चाहता हूं वो यही मरहला है। मैं कहूंगा हुसैन इब्ने अली, अरे जब आप जीन से जमीन पे आए तो किस अंदाज से आए? तो हदीसों रिवायतें ये कहती है हुसैन ने इस आलम में भी अल्लाह को फरामोश न किया। जब हुसैन जीन से जमीन पे आए हैं, सर को सजदे की जानिब झुकाया हुआ है, इस आलम में भी हुसैन अल्लाह की तरफ मुखातब है। लेकिन शकी से ये देखा न गया, वो आया, हुसैन के सर के बालों को पकड़ा, खींचते हुए नशेब में ले गया। ले जाने के बाद सीने हुसैन पे सवार हुआ। एक बहन है जो टिल्ले ज़ैनबिया पे खड़ी देख रही है और फरियाद करती जा रही है, अरे कोई नहीं है जो मेरे माजाए को बचा ले, अरे कोई है जो मेरे माजाए को एक कतरे आप दे दे, अरे मेरा माजाया 3 दिन का भूखा और प्यासा है। अजीजों, एक बहन फरियाद करती रह गई और वो शिम्र जो सीने पे सवार बैठा है, कुंद खंजर हुसैन के गले पे चलाता रहा। हुसैन के सरोतन में जुदाई हुई, काली आंधियां चलना शुरू हुई, आसमान से खून की बारिश होना शुरू हुई। मुनादी ने निदा दी, हुसैन कत्ल कर दिए गए, हुसैन ज़िब्ह कर दिए गए, हुसैन को मार डाला गया। अला लानतुल्लाहि अला कौमिज़ ज़ालिमीन रिज़न बिक़ज़ाइहि व तस्लीमन लिअम्रिहि। बारअल्लाह तुझे वास्ता है मोहम्मद और आले मोहम्मद का, हमारी इस मुख्तसर सी इबादत को कबूल फरमा। बारअल्लाह तुझे वास्ता है मोहम्मद और आले मोहम्मद का, हम में से जो भी बीमार हैं उनको शिफाए कामिल व आजिल इनायत फरमा। बारअल्लाह तुझे वास्ता है मोहम्मद और आले मोहम्मद का, हमारे दरमियान से इस मोहलिक मरज़ को जल्द अज जल्द इसका खात्मा फरमा। परवरदिगारा तुझे वास्ता है मोहम्मद और आले मोहम्मद का, आखिर में सबसे बेहतरीन दुआ ये है कि हमारे इमाम ज़माना के ज़हूर में ताजील फरमा, हमें उनके मुखलिस गुलामों में शुमार फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। आप हज़रात से गुजारिश है कि 1 मरतबा सूरह हमद और 3 मरतबा सूरह इखलास की तिलावत फरमा के खानवादे मरहुमीन नवाब फरियामा की तमाम अरवाह को इसाल फरमाते हैं। बिस्मिल्लाह।